गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डेयरी जाने के लिए उठ गई हूँ और आज ये रात को हमारा दूध बाहर रह गया था तो मैंने उसको उबालने के लिए दोबारा रख दिया, कहीं ये फट ना जाए। आज अंजना निक्की नहीं है तो विराज का टिफ़िन मुझे ही पैक करना है, जिसके लिए मैं राजमा बनाने जा रही हूँ। अब देखिए, मैं राजमा के लिए प्याज वगैरह काटने लगी, पीछे से दूध उबल गया। दूध की मुझसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को चॉप कर लिया है चॉपर में, और अब इसको ऑयल में डाल के मैं भून दूंगी। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं दूध उबालने जाती हूँ दूध ज़रूर निकलता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ही मैं एक सेकंड के लिए नज़र हटी दूध से, उसी समय दूध उबलता है और ये बेकार का काम मेरा बढ़ जाता है। ये मैं राजमा मसाला बना रही हूँ क्योंकि आज विराज को टिफ़िन में राजमा चावल लेके जाना है। ये देखिए, मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर और ये हल्दी, देगी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया और गरम मसाला मैंने डाल दिया है इसमें, और इसको मसाले को भून लिया है। मसाले को तब तक भूना है जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, और फिर मैंने इसमें भीगे हुए राजमा मिक्स करके थोड़ी देर और भूना है। अब ये सोनू भी आ गया है। सोनू ने अपना बॉटल पैकिंग का काम स्टार्ट कर दिया है और मैं राजमा बना रही हूँ। कई बार मुझे ना मसाले से एलर्जी हो जाती है, तो ये मसाला मेरी नाक में चला गया जिस कारण मुझे छींकें आ रही हैं। अब मेरा राजमा जब भुन गया, मसाला भुन गया, तो मैंने इसमें पानी डाल के इसको सीटी लगाने के लिए रख दिया। विराज ना टिफ़िन में बड़ी अजीब अजीब सी डिमांड करता है। अगर आप कुछ सिंपल चीज़ उसको बना कर दें तो वो नहीं लेके जाता है। अब मैंने चावल भिगो दिए गर्म पानी में क्योंकि समय नहीं है मेरे पास, और बिना भीगे चावल थोड़े ठीक नहीं बनते। तो मैंने 5 मिनट के लिए चावल भिगो दिए। इतनी देर में मैं अपना गर्म पानी पी लूँगी क्योंकि आज उठते ही मैं खाना बनाने लगी थी, इसलिए मैं अपना गर्म पानी नहीं पी पाई थी। तो मैं अब गर्म पानी पी रही हूँ। और विराज टिफ़िन में खाना ले जाता है, साथ में फ्रूट भी ले जाता है। तो आज कोई फ्रूट नहीं था तो मैंने खीरा पैक कर दिया उसके लिए। अब देखिए, चावल में मैंने जीरा और थोड़ा सा ग्राउंडनट ऑयल डाल के चावल भी उबालने रख दिए। विराज के ब्रेकफास्ट के लिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना के रख दी है फ्रिज में, तो जब वो स्कूल जाएगा तो उसके पापा उसको ये कोल्ड कॉफ़ी दे देंगे। मैंने विराज का फ्रूट बॉक्स में खीरा दिया है और ये मेरा राजमा भी अब बन करके तैयार हो गया है। अब मैं राजमा चावल पैक कर रही हूँ और मेरा ये जो सुबह सुबह का काम है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं अपनी डेयरी जाऊँगी। वैसे रोज़ ये काम अंजना और निक्की करती हैं, लेकिन वो 2-3 दिन के लिए छुट्टी पर गई हैं तो ये मुझे करना पड़ रहा है। अभी अंजना निक्की 1.5-2 महीने की छुट्टी पर जाएंगी दिवाली के आसपास, तो मैं सोच रही हूँ कि उस समय मुझे कितनी दिक्कत होने वाली है। खैर चलिए, ये तो सब चलता रहता है। सारी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी पड़ती हैं, घर की भी बाहर की भी, तो ईश्वर ज़रूर मुझे रास्ता दिखाएंगे। डेयरी जाने में आज लेट हो गया। सुबह के 6 बज गए हैं जब हम लोग निकल रहे हैं और पूरा दिन निकल चुका है। मुझे अंधेरे में जाना पसंद है। मतलब जब सुबह अंधेरा होता है ना तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि तब ट्रैफिक नहीं होता और बड़ी फ्रेश एयर होती है, बड़ा अच्छा लगता है। वो ब्रह्म मुहूर्त में निकलना मुझे अच्छा लगता है। ये तो अब दिन निकलता है तो फिर धूप भी आ जाती है, ट्रैफिक भी बढ़ जाता है, तो उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन जब कई बार घर में काम होता है तो लेट हो भी जाता है। अब इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। साथियों, अंजना निक्की नहीं है आज, तो आज घर का लगभग काम मुझे करना पड़ेगा। हालांकि हमारे यहाँ पर एक हेल्प और आती हैं जो साफ़ सफाई कर देती हैं, लेकिन फिर भी खाना वगैरह बनाने का काम तो आज मुझे ही करना पड़ेगा। और मैं ये समझती हूँ कि जो महिलाएं घर में रह के घर का काम करती हैं सारा दिन, वो सबसे टफ़ काम है। देखिए, जब मैं डेयरी से वापस आ रही थी ना तो इंदर लोक के पास देखिए जल भराव हो गया थोड़ी सी ही बारिश में। तो मैं आपसे कह रही थी कि ये जो गृहिणी का काम है, हाउसवाइफ का काम है, ये सबसे मुश्किल काम है और सबसे थैंकलेस काम है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके घर में भी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना करियर छोड़ के या अपना पढ़ाई को दरकिनार करके घर का काम कर रही हैं और घर में आपको खाना बना के देती हैं, आपके लिए और चीज़ें करती हैं, तो प्लीज़ उनके लिए बहुत थैंकफुल होइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है जो गृहिणियाँ करती हैं। ये नहीं कोई भी कर सकता। देखिए, मैंने इलेक्शन भी लड़ा है, मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी की है, मैंने डेयरी भी सेटअप की है, और अब मैं कई बार घर का काम भी मुझे करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ सबसे मुश्किल जो काम है वो घर संभालना है। मैंने अपने और तरुण जी के लिए ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी बनाई है और उनको देने के बाद मैं
घर में थोड़ा सा डस्टिंग और ये बेड वगैरह ठीक कर रही हूँ। जब मैं पार्षद नहीं थी तो मुझे समय मिलता था ये सब काम करने का, लेकिन पार्षद बनी तो छूट गया। ये अब मैं अपने और तरुण जी के ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ये स्प्राउट्स मैंने मंगाए थे तो मैं इसको पीस के इसी का चीला बनाने जा रही हूँ, हाई प्रोटीन चीला अपने और तरुण जी के लिए। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं सुबह से बस खाना ही बनाए जा रही हूँ। आप जब ये पूरा व्लॉग देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने आज सारा दिन मैक्सिमम टाइम जो मेरा गया है वो खाना बनाने में गया है। अब मैंने ये चीले के लिए दाल को पीस लिया है और ये वेजिटेबल्स मैंने काट ली हैं। मशरूम है, गाजर है, कैप्सिकम है, अनियन है और थोड़ा सा अनियन मैंने कद्दूकस भी कर लिया था क्योंकि मैं काटते काटते बोर हो गई थी। और ये सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है बहुत हल्के से ऑयल में, और इसमें टेस्ट के लिए मैंने शेज़वान चटनी डाल दी है और नमक डाला है। ज़्यादा इसमें कुछ डाला नहीं है। आपने देखा होगा ना मैं कितना ज़्यादा शेज़वान चटनी का इस्तेमाल करती हूँ। एक्चुअली बहुत ही फ्लेवरफुल चटनी होती है ये, तो आपने ये डाल दिया तो बहुत कुछ नहीं डालना पड़ता। मैंने कॉर्न भी डाला था जो चीले की फिलिंग थी उसमें। अब ये दाल का पेस्ट है, इसमें मैंने सिर्फ नमक, गरम मसाला और देगी मिर्च मिक्स करके इसको फेंट लिया है थोड़ा सा। और ये चीला मैंने तवे पर बनाने रख दिया है। इस चीले को सिकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। हेल्दी तो था ये और टेस्टी भी था, लेकिन इसको सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और अगर आप सही से सेकेंगे नहीं तो आपको इसमें टेस्ट भी नहीं आएगा। जब मेरा चीला दोनों तरफ से सिक गया तो मैंने उसके ऊपर वेजिटेबल्स डाल के इसको फोल्ड करके तरुण जी को दे दिया। अब आज 12 साढ़े 12 बजे हमारे जो एक हेल्प हैं शिमला, वो भी आ गई हैं। वो उन्होंने मुझे बर्तन धोने में और घर की साफ़ सफाई में हेल्प की। अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच में मैं ये प्याज भून रही हूँ और मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी चॉप करके डाल दी हैं। मैं बना रही हूँ लंच में ये पनीर भुर्जी, क्योंकि राजमा रखा हुआ है तो विराज और तरुण जी राजमा और ये पनीर भुर्जी के साथ लंच कर लेंगे। जब विराज स्कूल से आ गया तो मैंने उसके लिए रोटी बनाई। और बाहर मौसम अभी सुबह बारिश का था, अब थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है। ये विराज की लंच थाली है, इसमें राजमा है, पनीर भुर्जी है और रोटी है। अब मैं जो है अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। आज मेरी भाभी की साड़ी शॉप है तो मुझे उसकी शॉप से कुछ लेना है। और मेरी मम्मी के यहाँ मेरा शिव महापुराण रखा हुआ है तो वो भी मुझे लेना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी शिव महापुराण का पाठ शुरू करूँ, उसके वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। तो जब गुरुजी का आदेश होगा तो मैं वो भी करूँगी। तो मैं शिव महापुराण लेने आई हूँ अपनी मम्मी के यहाँ और अपनी मम्मी से मिल भी लूँगी। और मैं अब उनकी सोसाइटी में पहुँच गई हूँ। पहुंचकर सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई धैर्यश और मम्मी से। फिर मैं अंदर गई तो प्रतीक और मंतव्य वहाँ पर लेटे हुए थे। प्रतीक मंतव्य से ट्यूशन जाने के लिए कह रहा था। सुचंद्रा ने ये कॉपर के जो बर्तन हैं साफ़ कर दिए हैं, बिल्कुल चमका दिए हैं कल की पूजा के लिए, क्योंकि कल गणेश चतुर्थी पर वो भी गणेश जी को विराजमान करेगी। मेरी मम्मी, सुचंद्रा, प्रतीक। अब हम लोग सुचंद्रा की शॉप पर आ गए हैं। सुचंद्रा की बहुत अच्छी साड़ी शॉप है जहाँ पे वो सिल्क, कॉटन और बहुत अलग अलग टाइप के सिल्क साड़ीज़ उसके पास हैं। हैंडलूम साड़ीज़ भी हैं। तो अगर आपको उससे कनेक्ट करना है तो आप मेरे थ्रू या जैसे भी उसके फेसबुक पेज से या उसके इंस्टा पेज से कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी और रीज़नेबल साड़ीज़ हैं सुचंद्रा की शॉप पे। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके शॉप का एड्रेस आपको जो है अपने कमेंट में दे दूँगी। अगर मैं ये साड़ी देख रही हूँ, ये रंगोली है, ये सुचंद्रा की शॉप संभालती हैं और ये मुझे साड़ी दिखा रही हैं। मुझे काफ़ी पसंद आई ये आपको इसमें वीडियो में थोड़ी ज़्यादा ब्राइट लग रही है, मगर ये थोड़ी सी बड़ी सटल सी साड़ी थी, बहुत सिंपल प्लेन, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं इसका फैब्रिक वगैरह देख रही हूँ, इसका ब्लाउज़ वगैरह कहाँ है ये देख रही हूँ। और इसमें बड़ा अच्छा वर्क हुआ है, बड़ी सिंपल सी साड़ी है। मुझे आजकल ना पर्पल कलर को ज़्यादा ही पसंद आया हुआ है, तो मेरे को सूट भी पर्पल पसंद आ रहे हैं, साड़ी भी पर्पल पसंद आ रही है। तो ये होता है ना, कई बार हमें एक कलर के पीछे हम लोग पड़ ही जाते हैं बिल्कुल। ये हैंडलूम साड़ीज़ होती हैं तो मैं बड़े थोड़े बारीकी से इसके कपड़ा वगैरह देख रही हूँ। अब मैं बाकी साड़ियाँ भी देख रही थी तो मैं कहती होता है ना कई बार आपको, जैसे कि हम एक कलर के पीछे ही पड़ जाते हैं। मेरे साथ बहुत होता है, जैसे अगर मैं येलो लेने पे आती हूँ तो मैं बहुत सारी साड़ियाँ या कपड़े येलो 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 हो जाते हैं। तो आजकल मेरा जो मन आया हुआ है वो पर्पल पे आया हुआ है और मुझे पर्पल कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब सुचंद्रा के जो स्टाफ मेंबर हैं वो मुझे
साड़ीज़ दिखा रही हैं। ये प्रतीक भी शॉप पे आ गया। प्रतीक एक्चुअली मेरी गाड़ी पार्क करने गया था। प्रतीक और सुचंद्रा दोनों ही ये शॉप संभालते हैं। अब मैं निकल रही हूँ और मुझे दिल्ली जाना है। मैं सुचंद्रा को और प्रतीक को बाय बोल के घर के लिए रवाना हो गई हूँ। एक तो इनोवा चलाना एक बहुत मुश्किल काम है। जब मैं घर पहुँची तो मेरा अमेज़ॉन से पार्सल आया था। इसमें मैंने कल के डेकोरेशन के लिए कुछ सामान मंगाया था। एग्जैक्टली क्या है ये मैं आपको कल दिखाऊंगी। डिनर में मैंने आटा नूडल्स बनाए थे, आटा चाउमीन। ये आटे के नूडल्स आते हैं, वो अपने और तरुण जी के लिए। विराज ने आलू मटर की सब्ज़ी बोली थी तो उसके लिए आलू मटर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी। नमस्कार साथियों, मेरा आज का व्लॉग यहीं एंड होता है और मैं खाना देकर तरुण जी को और विराज को और ख़ुद भी खाना खा के किचन साफ़ की मैंने, बर्तन साफ़ किए और जो छोटा मोटा काम था वो निपटाया और अब मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। और आज का मेरा व्लॉग यहीं एंड होता है। मेरा व्लॉग देखने के लिए और मुझे इतना प्यार मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे यहाँ गणपति जी आएंगे तो वो भी मैं पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। जय गुरु जी, गुड नाइट।